जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 11। आज के अध्याय में आप जानेंगे इला तीर्थ की आविर्भाव की कथा का वर्णन। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, इला तीर्थ के नाम से जिस तीर्थ की प्रसिद्धि है वह मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला, ब्रह्म हत्या आदि पापों को दूर करने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। वेवस्वता मनु के वंश में अल नामक एक राजा थे। वे बहुत बड़ी सेना के साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उनकी बुद्धि में कुछ दूसरा ही निश्चय हुआ। उन्होंने आत्मियों से कहा, आप सब लोग मेरे पुत्र द्वारा पालित नगर में चले जाएं। देश कोष बल राज्य तथा मेरे पुत्र की भी रक्षा करें। महर्षि वशिष्ठ भी हमारे लिए पिता के समान हैं। वे भी अग्निहोत्र की अग्नियों को लेकर मेरी पत्नियों के साथ लौट जाएं। मैं अभी इस वन में ही निवास करूंगा। बहुत अच्छा कहकर सब लोग चले गए और राजा धीरे धीरे रत्न में हिमालय पर्वत पर जाकर वहीं निवास करने लगे। एक दिन उन्होंने उस पर्वत पर एक गुफा देखी जो नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र शोभा पा रही थी। उस गुफा में यक्षों का राजा समन्यु रहता था। उसके साथ उसकी पतिव्रता पत्नी समा भी रहा करती थी। उस समय यह यक्ष मृग रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ विचर रहा था। भांति भांति के रत्नों से चित्रित उसका वह विशाल गृह सूना पड़ा था। अतः राजा अपनी भारी सेना के साथ वहीं ठहर गए। वह यक्ष अधर्म के कोप से पत्नी के साथ मृग रूप धारण करके रहता था। उसने सोचा, इस राजा ने मेरे घर छीन लिया, मैं इसे जीत सकता नहीं और यह मांगने पर देगा नहीं। अब क्या करूं? इसी चिंता में पड़कर वहीं मृग रूप धारणी अपनी पत्नी से बोला, कांति, इस राजा का मन मृग्या के व्यसन में आसक्त है। यह कैसे विपत्ति में फंसे, इसके लिए कोई उपाय सोचो। मेरा विचार है कि तुम मनोहर मृगी का रूप धारण करके इसके सामने से निकलो और इसे अपनी ओर आकर्षित करके किसी तरह अंबिका वन में पहुंचा दो। उसके भीतर प्रवेश करते ही यह राजा स्त्री हो जाएगा। भद्रे, यह काम तुम ही कर सकती हो, मेरे लिए यह उचित नहीं होगा। तब यक्षिणी ने पूछा, नाथ, अंबिका वन तो बड़ा सुंदर है, तुम उसमें क्यों नहीं जा सकते? यदि तुम भी चले जाओ तो क्या दोष होगा, यह हमें ठीक ठीक बताओ। तब यक्ष ने कहा, एक समय पार्वती ने एकांत में बैठे हुए भगवान शंकर जी से कहा, देवेश्वर, स्त्रियों की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि उनकी रति क्रीड़ा सदा गुप्त रहे, इसलिए मुझे ऐसा नियत स्थान दीजिए जो आपकी आज्ञा से सुरक्षित हो। मैं स्थान वही चाहती हूँ जो उमावन के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें आप गणेश, कार्तिकेय और नंदी के सिवा जो भी प्रवेश करे वह स्त्री हो जाए। शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही हो, इसलिए उमा के उस वन में मुझे नहीं जाना चाहिए। अपने स्वामी का यह वचन सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वह यक्षिणी विशाल नेत्रों वाली मृगी बनकर राजा के सामने आई। यक्ष वहीं ठहर गया। राजा ने मृगी को देखा। मृग्या में तो उनकी आसक्ति थी ही। मृगी पर दृष्टि पड़ते ही वे अकेले घोड़े पर जा बैठे और उसका पीछा करने लगे। वह धीरे धीरे राजा को अंबिका वन तक खींच कर ले गई। जब घोड़े पर बैठे ही बैठे उमा वन में प्रविष्ट हो गए, तब यक्षिणी ने मृगी रूप धारण कर दिव्य रूप धारण कर लिया और अशोक वृक्ष के नीचे खड़ी होकर राजा को देखकर हंसने लगी। पति की कही हुई बातों को याद करके वह राजा से बोली, सुंदरी इला, तुम अकेली अबला घोड़े पर चढ़कर पुरुष के वेश में कहाँ जाती हो? किसके पास जाओगी? उसके मुख से इला शब्द सुनकर राजा क्रोध से मूर्छित हो उठे और यक्षिणी को डांट कर मुर्गी का पता पूछने लगे। यक्षिणी ने पुनः पूछा, इले, अपने आप को अच्छी तरह देख लो तो फिर मुझे मिथ्यावादिनी या सत्यवादिनी कहना। उसी समय राजा को स्वयं का स्त्री होने का आभास हो गया। यह मुझे क्या हो गया? यह कहते हुए राजा चकित हो गए। उन्होंने यक्षिणी से पूछा, सुव्रते, यह मुझे क्या हो गया? इस बात को आप ठीक ठाक जानती हैं, अतः बताइए आप कौन हैं, इसका भी परिचय दीजिए। तब यक्षिणी बोली, हिमालय की श्रेष्ठ गुफाओं में मेरे पति यमराज यक्षराज
समन्यु निवास करते हैं। मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। जिस शीतल कंदरा में आप ठहरे हुए हैं वह हमारा ही है। मैं ही मृगी बनकर आपको यहाँ तक ले आई हूँ। यह उमावन है। यहाँ के लिए पूर्व काल में महादेव जी ने यह वर दे चुके हैं कि जो पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। अतः आप भी स्त्री हो गए, इससे आपको दुखी नहीं होना चाहिए। कोई कितना भी प्रौढ़ क्यों न हो, भवित्व व्यथा को कोई नहीं जानता। इस प्रकार इला को आश्वासन देकर वह सुंदरी यक्षिणी अंतर ध्यान हो गई। उसने पति से सारा हाल कह सुनाया। यक्ष भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। इधर इला गाती और नृत्य करती हुई उमा वन में ही रहने लगी। वह कर्म की गति का स्मरण करती हुई स्त्री स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करती थी। एक दिन जब इला नृत्य कर रही थी, बुद्ध ने उसे देखा। वह अपने पिता को नमस्कार करने के लिए जा रहे थे। इला पर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी और उसके पास आकर कहा, देवी तू स्वर्ग में रहकर मेरी प्रिया पत्नी हो जा। इला ने भक्ति पूर्वक बुद्ध की आज्ञा का अभिनंदन करके उसे स्वीकार कर लिया। बुद्ध अपने उत्तम स्थान पर ले जाकर इला के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने लगे। उसने भी सब प्रकार की सेवाओं से पति को संतुष्ट किया। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर बुद्ध ने प्रसन्न होकर अपनी प्रिया से कहा, कल्याणी मैं तुझे क्या दे दूं? तेरे मन में जो प्रिय वस्तु हो उसे मांग ले। तब बुद्ध ने तथास्तु कहते हुए कहा, तेरे गर्भ से विश्व विख्यात क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न होगा। उससे चंद्रवंश की वृद्धि होगी। वह तेज में, सूर्य बुद्धि में, बृहस्पति क्षमा में, पृथ्वी युद्ध संबंधी पराक्रम में, भगवान विष्णु तथा क्रोध में अग्नि के समान होगा। समय आने पर महात्मा बुद्ध का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय देवलोक में सब और जय जयकार का शब्द गूंज उठा। उसके जन्मोत्सव में सभी प्रधान देवता आए। मैं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित हुआ। वह बालक जन्म लेते ही उच्च स्वर से रोया था। अतः वहां एकत्रित हुए देवताओं एवं तथा ऋषियों ने एक दूसरे से कहा, इस बालक ने पुरु अर्थात अत्यंत उच्च स्वर से रव अर्थात शब्द किया है, अतः इसका नाम पुरुरवा होना चाहिए। सबने संतुष्ट होकर यही नाम रखा। इसके बाद बुद्ध ने अपने पुत्र को क्षत्रिय उचित विद्या पढ़ाई और प्रयोग सहित धनु वेद का ज्ञान कराया। पुरुरवा शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति शीघ्र ही बढ़कर बड़ा हो गया। उसने अपनी माता को दुखी देखकर विनीत भाव से नमस्कार करके कहा, माता जी, बुद्ध मेरे पिता और आपके प्रियतम पति हैं। मुझ जैसे कर्मठ पुरुष आपका पुत्र है, फिर आपके मन में चिंता किस बात की है? यह सुनकर इला बोली, बेटा ठीक कहते हो, बुद्ध मेरे स्वामी हैं और तुम मेरे गुणकार पुत्र हो, अतः मुझे पति और पुत्र के लिए कभी चिंता नहीं होती। तथापि मेरे मन में पहले का ही कुछ दुख है, जिसका बारंबार स्मरण हो आने से मैं चिंता में डूब जाती हूँ। पुरुरवा ने कहा, माँ पहले मुझे अपना वही दुख बताओ। तब इला ने पुरुरवा को इवाकु वंश का परिचय देते हुए अपने जन्म, नाम, राज्य प्राप्ति, पुत्र जन्म, पुरोहित, वशिष्ठ, प्रिय, पत्नी, वन में आगमन, हिमालय की कंदरा में निवास, उमावन में प्रवेश, स्त्री तत्व की प्राप्ति, बुद्ध से समागम, प्रेम तथा पुनः पुनः जन्म आदि से संबंध रखने वाली सब बातें कह सुनाई। सुनकर पुरुरवा ने माता से पूछा, मैं क्या करूं? क्या करने से शुभ परिणाम होगा? तो इला बोली, बेटा तुम्हारे अनुग्रह से मैं पुरुष की प्राप्ति, उत्तम राज्य तुम्हारा तथा अन्य पुत्रों का अभिषेक, दान देना, यज्ञ करना तथा मुक्ति के मार्ग का अवलोकन करना आदि सब कुछ चाहती हूँ। तुम अपने पिता बुद्ध के पास जाकर सब बातें यथार्थ रूप से पूछो, वे सब जानते हैं, तुम्हारे लिए हितकर उपदेश देंगे। माता के कहने से पूर्वा अपने पिता के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उन्होंने अपनी माता का तथा अपना कर्तव्य पूछा। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, महामती, मैं राजा इल को जानता हूँ। उनके इला होने का वृतांत भी मुझसे छिपा नहीं है। उमा के वन में आना और उस वन के विषय में भगवान शंकर की आज्ञा का हाल भी मुझे मालूम है। बेटा, भगवान शिव और माता पार्वती के प्रसाद से इल का श्राप दूर हो सकता है। उन दोनों की आराधना के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम गोदावरी नदी के तट पर जाओ, वहाँ भगवान शिव पार्वती जी के साथ सदा विराजमान रहते हैं। वे ही वरदान देकर श्राप का नाश करेंगे। पिता की बात सुनकर पुरुरवा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता को
पुरुषोत्तम प्राप्त करने की इच्छा से हिमालय पर्वत माता पिता तथा गुरु को मस्तक झुकाया और तपस्या करने के लिए तुरंत ही त्रिभुवन बावनी गौतमी गंगा की ओर प्रस्थान किया। पुत्र के पीछे पीछे इला और बुद्ध भी गए। वे सब लोग गौतमी के तट पर पहुंचे और वहां स्नान करके तपस्या करते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। पहले बुद्ध ने, फिर इला ने, इसके बाद पुरुरवा ने देवी पार्वती तथा भगवान शंकर का स्तुति किया। बुद्ध बोले, जो अपने शरीर की केसर से स्वभावतः सुवर्ण के समान कांतिमान एवं सुंदर दिखाई देते हैं, कार्तिकेय और गणेश जी के द्वारा जिनकी सदा अर्चना होती रहती है, वे शरणागत वत्सल उमा महेश्वर मुझे शरण दें। तो इला बोली, संसार के विधि त्रिविध ताप रूपी दावनल से दग्ध होने वाले देहधारी जिनका चिंतन करने से तत्काल परम शांति को प्राप्त होते हैं, वे कल्याणकारी उमा महेश्वर मुझे शरण दे। देव, मैं आर हूँ, मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा है, कलेश आदि से मेरी रक्षा करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। शरणागत की रक्षा करने वाले आपके जो दोनों परम पवित्र चरण हैं, वे मुझे शरण दें। पुरुरवा बोले, जिनसे इन जगत की उत्पत्ति होती है तथा प्रलय काल में यह सब जिनके ही भीतर लय प्राप्त होता है, वे संसार को शरण देने वाले जगत आत्मा उमा महेश्वर मुझे शरण दें। देवताओं के समुदाय में एक महान उत्सव के अवसर पर गिरिराज कुमारी पार्वती ने महादेव जी से कहा था, ईसा आप मेरे दोनों चरण पकड़ें। इस पर शिव जी ने अत्यंत प्रीतिवश पार्वती के जिन दोनों शरणागत पालक चरणों को ग्रहण किया था, वे मुझे शरण दे। यह स्तुति सुनकर उमा महेश्वर प्रकट हो गए। भगवती उमा ने कहा, तुम लोगों का मनोरथ क्या है, बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगी। तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग कृतज्ञ हो गए। जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ, वह भी मैं तुम्हें दूंगी। पुरुरवा बोले, जगदम्बिके राजा इल अज्ञानवश आपके वन में घुस गए थे। देवेश्वर, आप उनके उस अपराध को क्षमा करें और पुनः उन्हें पुरुषत्व दे। पार्वती ने भगवान शंकर की सम्मति के अनुसार तथास्तु कहकर उन सब की प्रार्थना स्वीकार की। इसके बाद शिव जी ने कहा, राजा इल गौतमी गंगा में स्नान करने मात्र से पुरुष हो जाएंगे। तब बुद्ध की पत्नी इला ने गंगा में स्नान किया। स्नान के बाद इला के शरीर में जो जल छू रहा था, उसके साथ उसके नारी जनोचित सौंदर्य नृत्य और संगीत भी गंगा की धारा में मिल गए। वे ही नृत्य गीता और सौभाग्य नाम की नदियों के रूप में बदल गए। वे नदियां भी गंगा में आ मिली। इससे वहां 3 पवित्र संगम हो गए। उनमें किया हुआ स्नान और दान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिव और पार्वती के प्रसाद से पुरुषत्व प्राप्त करने के बाद राजा इल ने महान अभ्युदय की सिद्धि के लिए वहां अश्वमेध यज्ञ किया। पुरोहित वशिष्ठ अपनी पत्नी, पुत्र, आत्मीय, सेना और कोष को भी लाकर उन्होंने वह यज्ञ संपन्न किया। दंडक वन में इल ने चतुरंगणी सेना सहित राज्य की स्थापना की। वहां इल के नाम से विख्यात उनका नगर भी है। सूर्यवंश की परंपरा में जो उन्होंने पहले पुत्र उत्पन्न किए थे, उनको राज्य पर अभिषिक्त करके पीछे स्नेह पुरुरवा का भी अभिषेक किया। यह राजा पुरुरवाही चंद्रवंश के प्रवर्तक हुए। जहां राजा को पुरुषत्व की प्राप्ति हुई, वहां गौतमी के दोनों तटों पर 16,000 तीर्थों का निवास है। वहां इलेश्वर नामक भगवान शंकर की भी स्थापना हुई है। उन तीर्थों में स्नान और दान करने से संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे चक्र तीर्थ और पीपल तीर्थ की महिमा का वर्णन। प्रिय भक्तजनों, एकादशी के उपवास को व्रतों का राजा कहा जाता है। जिस तरह शेर को जंगल का राजा कहते हैं, उसी तरह शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत में अन्न नहीं खाते तथा एकादशी व्रत के नियमों का पालन करते हैं। उन्हीं नियमों से एक नियम है कि एकादशी व्रत में चावल नहीं खाया जाता। एकादशी व्रत में चावल खाने वाले अगले जन्म में पिशाच की योनि में पैदा होते हैं या फिर गोबर के कीड़े बनते हैं। इसलिए एकादशी व्रत में चावल खाना वर्जित है। एकादशी व्रत की इतनी बड़ी महिमा होने के बाद भी जगन्नाथपुरी में एकादशी व्रत के दिन कोई भी नियम लागू नहीं होता। वहाँ एकादशी व्रत में आज भी चावल की खिचड़ी खाई जाती है। इससे उनको कोई दोष भी नहीं लगता, अपितु एकादशी व्रत का पुण्य भी पूर्ण मिलता है।
तो प्रिय भक्तजनों, यह चौंका देने वाला रहस्य, तो आइए इस संबंध में हम पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद की बड़ी महिमा है। एक बार अगर जगन्नाथपुरी के प्रसाद को किसी ने खा लिया तो उसके शरीर में कोई पाप दोष शेष नहीं रहता, सभी पाप धुल जाते हैं और उसका किया हुआ पुण्य भी कभी क्षीण नहीं होता। भगवान जगदीश के प्रसाद को खाने के लिए पूरा जगत हाथ पसारता है। भगवान जगन्नाथपुरी के प्रसाद को खाने के लिए कोटि देवी देवता भी तरसते हैं। इस प्रसाद को देवता ही नहीं, इंसान, जानवर, पशु पक्षी तक खाने को लालायित रहते हैं। पुरी के प्रसाद की यह महिमा है कि वहाँ प्रसाद कभी खत्म नहीं होता। जब तक कि प्रत्येक मनुष्य को प्रसाद का एक एक कण नहीं मिल जाता। हाथी का मण और चींटी को कण जरूर मिलता है। तो आइए पवित्र पावन पाप नाशनी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, एक साधु जो जाना माना त्रिकालदर्शी था, वह एकादशी व्रत वाले दिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी में पहुंचा। दर्शन करने के बाद महाप्रसाद का दोना लेकर वह मंदिर की सीढ़ियों में बैठ गया तो उसने मंदिर की सीढ़ियों के नीचे एक काली कुतिया को देखा, जिसके पूरे शरीर में खुजली हो रही थी। वह भूख और दर्द से करहा रही थी। साधु ने उसके कर्मों को जानने के लिए उसके पूर्व के 7 जन्मों में पहुंच गया। वह कुतिया अपने पहले जन्म में एक अमीर सेठानी थी। उस जन्म में उसने पुत्र की लालसा में 3 बच्चों को गर्भ में ही मरवा दिया था। उसे उस पाप दोष होने के बाद भी भगवान ने पुनः उसे मनुष्य की योनि में डाला। दूसरे जन्म में वह कुम्हारिन बनी। इस जन्म में भी उसने बहुत बुरे कर्म किए। वह अपनी ही बहू के साथ अन्याय करती थी। जब उसकी बहू पेट से थी तब वह उससे बहुत ज़्यादा कामकाज करवाती, भोजन भी भरपेट नहीं देती, जिससे उसके घर में पल रहा शिशु मर गया। कुम्हारिन को फिर से यही दोष लगा। इस तरह 7 जन्म तक भगवान ने उसे मनुष्य की योनि में पैदा किया कि शायद किसी न किसी जन्म में वह अपने पुण्य कर्म करे तथा अपने पूर्व के जन्मों का पश्चाताप करे। लेकिन 7 जन्म में मनुष्य योनि पाकर भी वह बुरे कर्म में लिप्त रही, तो उसे अपने 7 जन्मों के पाप दोष के कारण वह इस 8वें जन्म में कुतिया बनी। यह अपने पिछले 7 जन्मों के पापों को भोग रही थी। साधु ने अपने मनोबल से यह सब कुछ देख लिया। कुतिया आगे भी 6 जन्मों में इसी तरह कुतिया बनकर दुख भोगेगी। तो साधु को उस कुतिया पर बड़ी तरस आई, बड़ी दया आई। साधु ने सोचा कि अगर यह कुतिया भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद को खा लेगी तो यह अपने पाप दोषों से छूट जाएगी और आगे के जन्म में भी उसे कुतिया का जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उसके सारे पाप क्षीण हो जाएंगे। तब साधु ने महाप्रसाद में से आधा प्रसाद एक पत्तल में डालकर उस कुतिया को खाने के लिए दे दिया और वहाँ से चला गया। तभी ब्रह्मलोक में से ब्रह्मा जी जगन्नाथपुरी में भगवान जगदीश के महाप्रसाद को खाने के लिए पहुँचे। प्रिय भक्तजनों, लेकिन तब तक भगवान जगदीश के महाप्रसाद का भोजनालय कक्ष बंद हो चुका था। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों के नीचे एक काली कुतिया पत्तल में से महाप्रसाद के चावल चाट कर खा रही थी। ब्रह्मा जी ने आओ देखा न ताओ, वे कुतिया के पास बैठ गए और चावल खाने लगे। उस समय ब्रह्मा जी ने एक साधु का रूप बना रखा था। उस दिन एकादशी तिथि थी। एकादशी माता ने बैकुंठ में बैठे बैठे देखा कि ब्रह्मा जी एकादशी व्रत में कुतिया के जूठे चावल खा रहे हैं। तभी एकादशी माता वहाँ प्रकट हो गई और ब्रह्मा जी के ऊपर हंसने लगी और बोली कि हे पितामह, हे ब्रह्मा जी, आज आप एक साधु का वेश बनाकर कुतिया के जूठे चावल खा रहे हैं। यह सब तो ठीक है, लेकिन आज एकादशी तिथि है, आज एकादशी व्रत में आप चावल खा रहे हैं। ऐसा कहकर एकादशी माता ब्रह्मा जी के ऊपर हंसने लगी और उन्हें ताने देने लगी। ब्रह्मा जी बेचारे बैठे बैठे सोच में पड़ गए। तभी जगन्नाथ भगवान वहाँ प्रकट हुए और एकादशी माता से कहने लगे, हे एकादशी देवी, यह जगन्नाथपुरी है और यह मेरा महाप्रसाद के चावल और खिचड़ी हैं। यहाँ पर तुम्हारा कोई भी प्रभाव नहीं होगा। जगन्नाथपुरी में मेरा प्रसाद किसी भी दिन खाया जा सकता है। यह मेरा प्रसाद तुमसे तो क्या मुझसे भी बड़ा पवित्र है और पावन भी है। यहाँ पर मेरा प्रसाद एकादशी व्रत में भी खाया जा सकता है। जो एकादशी व्रत में मेरे महाप्रसाद को खाएगा तो मैं उन्हें एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा और उनका पुण्य कभी भी क्षीण नहीं होगा। कहा जाता है कि तभी से भगवान के श्राप के कारण एकादशी माता जगन्नाथ मंदिर के पीछे की तरफ उल्टी लटकी हुई हैं। इसलिए कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में अगर आप एकादशी के दिन महाप्रसाद के चावल या खिचड़ी खा लेंगे तो भी आपको एकादशी का पूरा फल
प्राप्त होगा। साधु ने जिस कुतिया को महाप्रसाद के चावल खिलाए वह अगले जन्म में एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में पैदा हुई। जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने कुतिया के जूठे चावल एकादशी व्रत में खाए। आज भी जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद को पाने के लिए क्या राजा, क्या फकीर, क्या इंसान, सभी कतार में हाथ पसारे खड़े रहते हैं। वहाँ प्रसाद वितरण में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। इसलिए अगर आप जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुँचे हैं और उस दिन एकादशी तिथि और आपका एकादशी का उपवास है तो महाप्रसाद में मिले चावल और खिचड़ी अगर आप खा लेंगे तो आपका एकादशी का व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। आपके जीवन भर के समस्त पाप धुल जाएंगे, आपका पुण्य कभी भी क्षीण नहीं होगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक्र जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगता है, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे यह पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे यह संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्यों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गे और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति से ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वह भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियम के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर का मेरा सत सत नमन है। वैसे देव जो मनवाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं,
उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से जाने जाने वाले बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता सभी के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी प्रकृति के परम कारण लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा सत सत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकारी प्रतिनिधियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूत अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह तो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है। वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती है और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हों, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। नमस्कार है मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अवधि रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखाने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर पुत्र मित्र घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनाइयों से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म अभिलिखित भोग धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंद में समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी सर्वव्यापी सर्वमान्य ब्रह्मा आदि के भी निमायक भक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्भिज्ञ अंतर रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरह से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता चारों वेद समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती हैं फिर से अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि मस्तिष्क इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह भगवान जो ना तो देवता है ना असुर ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वह स्त्री ना ही पुरुष और ना ही नपुंसक और ना ही वह कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वह ना तो गुण है और ना कर्म है, वह ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हों। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आज़ाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता।
इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरह से अज्ञानता से ढके हुए हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूं, जिसका कालक्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे संसार में एक खिलौने की तरह खेलने वाले संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापी एवं प्राप्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग रूप वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोग जिनको मार्ग मिलना भी असंभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसा अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहाँ प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथ में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्वपूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा प्रणाम। सर्वपूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्रास सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। नारायण भगवान की बंसी शोभित कर, मधुर नील जलद दन तन श्याम अरुण अधर जुनबिंब, फल नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद, मुख पीतांबर शुभ साज जय, मनमोहन मद मदन छवि कृष्ण, चंद्र महाराज जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंदन दुलारी जय प्रभु भक्तन की, दृक्ता तारे जय नट नागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया, धेनु चरैया पुनिक पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन के कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल
गोल कपोल चिंबुक अरुणारी, मुरुद मुस्कान मोहिनी डारी, राजित राजव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आकटी, किनकिनी काछन काछी नील जलज, सुंदर तनु शोहे छविलक, सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराली आओ, कृष्ण बांसुरी वाली कर पान पूतन ही तायो, अका बका गासुर मारियो, मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला भय, शीतल लखते नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ उरसाई, मूषर धरवारी, वरसाई लगत लगत ब्रज चहन, बहायो गोवर्धनक धारी बचायो, लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद चोह भवन दिखी दुष्ट, कंस अति उद्धम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ कली यही सब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है, कर गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करे अभिलाषा, केतिक महा असुर सहायो, कंसह केस पकड़ दे मायो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, मह से मृतक छो सूत लायो, मातुदेव की शोक मिटायो, भोमा मुर्दे ते सहारी, लाए टे टस सहस कुमारी, देम तण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर अधिक मारियो, भक्तन के सब संकट कष्ट निवारियो, दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपनी फ्रेंड और फैमिली में, और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु श्री राधा रानी जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपनी फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करना। हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन, सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।